सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलकर आज की इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और आज मैं आप सभी से बातचीत करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि कभी भी आपको अपने विश्वास में संदेह नहीं करना चाहिए और ना ही आप अपने जीवन में कभी भी दुचिता मन लेकर के चलें, क्योंकि जब ये दो चीजें आपके अंदर पाई जाएंगी, पहला संदेह और दूसरा दुचिता मन, तो आप कभी भी उस समतल मार्ग को या उस सफलता को नहीं पा सकते। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ और प्रभु के वचन के जरिए ही आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगी, तो जरूर से इस वचन को ध्यान से सुने। और यदि आप अभी तक अपने जीवन में डाउट कर रहे हैं, आपका विश्वास में शंका है, कहीं ना कहीं आप एक दो मन लेकर के अपने अंदर चल रहे हैं, तो आज ये वचन आपके हर एक डाउट्स को, आपकी हर एक बातों को क्लियर करेगा। और आप जब इस वचन को सुनकर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप बड़े प्रतिफल को देख पाएंगे जब आप एक विश्वासी मन लेकर के प्रभु के पास आएंगे। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। हम देखेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका वचन नंबर 6 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। यहां पर लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि जब कभी तुम मेरे पास आओ, जब तुम मुझसे प्रार्थना करो या आपके लिए भी कोई दूसरा प्रार्थना कर रहा है, तो उसे क्या करो, विश्वास के साथ एक्सेप्ट करो, विश्वास के साथ उसे रिसीव करो। जो कुछ भी प्रभु यीशु से आपको मांगना है, आपका कोई भी विषय है, लेकिन आपको विश्वास करना है। और जब आपने विश्वास के साथ उस विषय को प्रभु के समीप रखा है, प्रार्थना की है, तो उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह करने वाला उस समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक समुद्र की लहर को लेकर के हमें और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक उदाहरण उन्होंने लिया कि समुद्र किस तरह से जब ऊपर फेन उठाता है, जब उसकी लहरें बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर जाती हैं और फिर नीचे आ जाती हैं। तो परमेश्वर यहां सिखा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने विश्वास में संदेह करता है तो उसी लहर के समान है जो उठती है और फिर नीचे गिरती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो समाप्त हो जाती है। फिर उस लहर का पता नहीं चलता, वो गायब हो जाती है, उछलती है, बहती है और फिर से टूट जाती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि वो कि वो कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त कर पाएगा, मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आज प्रभु यीशु स्पष्ट रीति से आप सभी को समझाना चाहते, कितना क्लियर है ये वचन। स्पष्ट बातों से प्रभु कहना चाहते, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आने वाले लोगों, तुम्हें विश्वास करना होगा, तुम्हारे अंदर फेथ को लाना होगा और किसी भी प्रकार का डाउट, शक, संदेह ना करें। चाहे जैसा भी आपके जीवन में कोई तकलीफ है, विपत्ति है, या कोई आपको भरमाने की कोशिश करता है। कई बार प्रियो आप चर्च जाते हो, कई बार प्रियो बहुत समय हो जाता है, लॉन्ग टाइम हो जाता है जब आप प्रेयर करते हो और उसका जवाब नहीं मिलता, तो बहुत सारे लोग, आपके घर के या पड़ोस के बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो आपको बहकाने की, भरमाने की कोशिश करते हो और आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर डाउट भरने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि तूने तो इतने दिनों से प्रार्थनाएं की है, चर्च गए, लेकिन तुझे क्या मिला। इस प्रकार का एक संदेह आपके अंदर डाल करके आपके विश्वास को चुराने की कोशिश हर वक्त शैतान करता रहता है। इसीलिए प्रभु यहाँ पर स्पष्ट रीति से क्लियर कर रहे हैं कि तुम किसी की बातों में आकर के, किसी भी प्रकार के प्रलोभन या किसी भी उलझाने वाली चीजों में आकर के अपने विश्वास को ना गिराना, उसे कमजोर ना करना। हव्वा क्यों पाप में गिरी, हम आदम और हव्वा के विषय में देखते हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बड़ी खूबसूरत तरीके से रचकर उस अदन की वाटिका में रखा और सब कुछ उपलब्ध कराया, सब कुछ खाने के लिए दिया। सिर्फ एक ही बात मना की थी कि तुम इस जीवन के, मतलब ये भले और बुरे का जो ज्ञान का वृक्ष है, इसमें का कोई भी फल ना खाना। लेकिन शैतान जब उसके अंदर आया, वाटिका के अंदर, और किस तरह से हव्वा को वो बहकाने लगा, उसके मन को डिस्टर्ब किया, उसके अंदर डाउट कर दिया, उसके अंदर शक को पैदा किया। उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास करने से ज्यादा उसने शैतान की बात को माना, जबकि हव्वा को ये क्लियर था कि प्रभु ने मना किया है ये बात कि इसमें का फल नहीं खाना है। तो फिर उसको शैतान से किसी भी बात को नहीं करना था, ना ही किसी भी बात को उस दुष्ट से उसको सुनना था हव्वा को। लेकिन उसने क्या किया, जब हव्वा ने जो है शैतान से बातें की और शैतान ने कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने तुझे मना किया इसमें के फल ना खाना। किस तरह से उसे घुमा फिरा करके गिराने की कोशिश कर रहा है, उसके विश्वास को चुराने की कोशिश कर रहा है, अनाज्ञाकारिता में ले जाने की कोशिश कर रहा है। और उसने क्या कहा, ये फल देखने में अच्छा है, मन भाव है, खाने में अच्छा है,
हव्वा ने क्या किया? परमेश्वर की बात को दबा दिया, प्रभु की आज्ञाओं को भूल गई कि प्रभु ने मना किया है, और उसने उस शैतान के बहकावे में आकर के पाप किया, दंड को खरीदा, मौत को खरीद लिया, दुख में आ गई, संघर्ष में आ गई। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, प्रिय भाई बहनों, इस वचन के जरिए परमेश्वर हर एक बेटे और बेटियों से बात कर रहा है। कहता है, मेरे बेटे बेटियों, तुम किसी भी प्रकार का संदेह ना लगना। जो कुछ भी तुम मांगते हो प्रभु के समीप आकर के तुम्हें ये सोचो, ये अपने अंदर प्रतीति कर लो कि आपको मिल गया है। यहाँ 8 पद में लिखा है, वह व्यक्ति जो दुचिता है वह अपनी सारी बातों में चंचल है, वो किसी भी चीज में वो सफल नहीं हो पाएगा। दुचिता मन वाला, दो मन वाला, जिसको परमेश्वर की बात पर जो है यकीन नहीं है। कई बार वो परमेश्वर पर भी भरोसा कर रहा है, लेकिन कई बार वो मनुष्य के बताए हुए मार्गों पर भी चल रहा है। दो मन रख रहा है, परमेश्वर की भी बात पर और मनुष्य की भी बात पर, और उसके अंदर दुविधा है कि कौन सी बात क्लियर है मेरे लिए, कौन सी बात पूरी होगी। क्या परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है, या मैं मनुष्य के पास जाऊं, या इन लोगों के पास जाऊं, या इसके आगे हाथ फैलाऊं, या परमेश्वर को छोड़ दूं। इस प्रकार के तरह तरह के नकारात्मक विचारों को भरकर शैतान आपको भरमाने की कोशिश करता है, आपको नाश करने की कोशिश करता है। लेकिन आज इस वचन के जरिए मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ और आपको समझाना चाहती हूँ। एक अच्छी, एक गहरी टीचिंग है, आप इसे अपने जीवन में जरूर से अप्लाई करें। जब प्रभु यीशु के पास आए हैं तो चाहे जितना भी मर्जी आपके जीवन में शुरुआत छोटी क्यों ना हो, लेकिन यदि आप विश्वास के साथ अपनी शुरुआत को कर रहे हैं प्रभु के नाम से, तो वही शुरुआत आपके लिए बहुत बड़ी आशीष में बदल जाएगी। प्रियो, प्रभु यीशु ने जो वायदा किया वो अपने वादों से कभी नहीं मुकरता। अगर उसने कहा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, तो उसके इस वचन पर आप कभी भी डाउट ना करें, आप सेहत में बहाल होंगे। उसने कहा है कि मैं तुझे प्रॉस्पर जीवन दूंगा, तो इस वचन पर डाउट ना करें। यही कर यहाँ पर वचन में लिखा है कि तुम जो कुछ भी मांगो बिना संदेह के मांगना, कोई भी शक, कोई भी डाउट ना करना। आज से जब भी आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करके आप प्रभु पर पूरा फेथ करें, और आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आपने जो कुछ भी मांगा है वो आपको मिल चुका है। ऑलरेडी अपने विश्वास को अपने अंदर ओवर विश्वास, मतलब ऑलरेडी पहले से ही परमेश्वर का थैंक्स करना है, और उस विषय के लिए आपको मान लेना है कि ये हमारे जीवन में हो चुका है। आज मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, आपके विषय अलग अलग हो सकते हैं, आपकी समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं। आपका जो भी विषय है प्रभु के समीप लेकर आएं और बिना संदेह के इस प्रार्थना को रिसीव करें। आज के वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दो मन ना रखें, इधर उधर ना बहके, क्योंकि दो नाव पे पैर रखने वाला कभी भी सफल नहीं होगा, वो डूबेगा। इसलिए प्रभु के वचनों में अड़े और खड़े रहें, उसकी आज्ञाओं में बने रहें, किसी भी प्रकार के बहकाए में, प्रलोभन में ना आए। प्रभु पर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। आपको प्रभु ऊंचाइयों पर ले जाएगा, सेहत में बहाल करेगा। बेटा बेटी अगर गलत रास्ते में डिस्ट्रैक्ट पे, तो वो सही रास्ते पर ले आएगा। यदि आप फीस नहीं भर पा रहे, यदि आप कर्जे के श्राप में हैं, यदि आप नशे में हैं, यदि आप किसी भी प्रकार के पाप में हैं, प्रभु आपको छुड़ाएगा। लेकिन आपको विश्वास करना है। लिखा है, परमेश्वर ने कहा मरियम से, यदि तू विश्वास करे तो तू मेरी महिमा को देखेगी। परमेश्वर ने कहा कि तू विश्वास कर तो तू तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु विश्वास के जरिए आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा, तो आप संदेह ना करें। विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो, आज का वचन अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जो कुछ भी मांगते हैं विश्वास के साथ, धीरज के साथ, स्थिरता के साथ आगे बढ़ते रहें। वेट करें उस विषय के लिए, प्रभु उत्तर जरूर देंगे। बस चरित्र को उत्तम रखें, हर गलत बातों से अलग रहे, हर वो चीज जो प्रभु को पसंद नहीं है उनसे अपने आप को अलग रखें। प्रभु आपको राइट टाइम पर उत्तर देगा और आपको ब्लेस करेगा। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप ब्लेस हुए हैं। परमेश्वर ने आपको बहुत आयत की आशीष दी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी प्रभु, मेरे प्यारे अब्बा, हम आपकी स्तुति 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 करते हैं, महिमा करते हैं। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे हम सबके दिलों और मनों में राज्य करे प्रभु। आपके राज्य के कार्यक्रम बढ़ने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरा दिन संभाला। इस रात के समय में सुंदर तरीके से, खूबसूरत तरीके से एक बार फिर से फेलोशिप करने के लिए, भाई और बहनों के साथ जुड़ने के लिए जो अवसर दिया है, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं कि जितने भाई बहन इस वक्त इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, एक एक को छू लीजिए। आज इनके अंदर यदि दुचिता मन है, यदि शंका है, यदि डाउट है, किसी प्रकार का प्रभु इनके अंदर नकारात्मक विचार है, तो सब प्रकार की वो बंधन इनके जीवन से उखड़े। एक विश्वासी मन देकर प्रभु इन्हें प्लस कीजिए। ये आत्मा में स्थिर हो, आत्मा के 9 फलों से भर जाए, प्रेम, संयम, कृपा, भलाई इनके अंदर पाए जाए प्रभु यीशु, ताकि ये अपने विषय के लिए जो ये बाट जो होते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी विषयों को लेकर के आए हैं प्रभु, आज जब ये विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे होने दे कि पिता इनके जीवन में बड़े बड़े काम होने पाए, इनके बंद दरवाजे खुल जाए, हर एक प्रभु बंधन टूटे प्रभु, और उन्नति के मार्ग खुले। हर एक वो मार्ग जो इनके लिए असंभव सा लगता है
वो दरवाजा, ओपन द डोर। प्रभु यीशु के नाम से हर एक वो आशीष का डोर इनके लिए ओपन हो जाए। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन बीमार हैं, पीड़ित है, परेशान है, प्रभु वेंटिलेटर में, आईसीयू में है या डेड बेड पे है, यीशु के नाम से सब प्रकार की परिस्थितियां चेंज हो। हर एक रोग आज इनके जीवन से उखड़े। वो डेड वाला बेड जो है इनका, प्रभु मृत्यु का बेड जीवन में बदल जाए। प्रभु यीशु के नाम से सब रोग नष्ट हो, उछल कूद कर चलने वाले बने। हर एक कैंसर, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर इनके जीवन से आउट हो जाए। हार्मोन्स की गड़बड़ी, हेयर फॉल्स की गड़बड़ी नष्ट हो। स्किन एलर्जी, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, सब तरह के कैंसर नष्ट हो। आंतों में कोई सूजन नष्ट हो जाए। किडनी में कोई पथरियां है, यीशु के नाम से अभी सी घड़ी वो डिसॉल्व हो, टूटे, बिखरे और निकल जाए बाथरूम के थ्रू। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, इनके मुंह में कोई ऐसा रोग है, दांतों में, मसूड़ों में, यीशु के नाम से प्रॉपर हर एक वो रोग नष्ट हो जाए। पायरिया नष्ट हो जाए, आंखों के रोग नष्ट हो जाए, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो जाए, सब तरह का जॉइंटिस नष्ट हो जाए, खून की कमी नष्ट हो जाए, वीकनेस आउट हो जाए। यीशु के नाम से सब तरह का ये डाउटपन इनके जीवन से जाए। आज जब ये विश्वास के साथ, फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करे, प्रभु इनके जीवन में बड़े बड़े काम हो रहे, ये चंगाई को प्राप्त करे। आज जब आप हाँ और आमीन में इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हो, प्रियो चंगाई आपकी है, छुटकारा आपका है। प्रभु नन्हे बच्चों को हील कर दीजिए। जो भाई बहन बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभु स्ट्रेस में है, बीमारियों में है, बहुत ज्यादा प्रभु डिप्रेशन में, सब तरह के बंधन टूटे। आज बेरोजगारी इनके जीवन से उखड़ जाए। ऊंचे ऊंचे पदों पर इन्हें नियुक्त कीजिए। जिनके पास घर नहीं है प्रभु, इन्हें एक अपना घर देकर ब्लेस कीजिए। नई गाड़ियों से ब्लेस कीजिए, नए घर से ब्लेस कीजिए प्रभु, नए बिजनेस व्यापार से ब्लेस कीजिए, नई नई नौकरियों के द्वार इनके लिए खुल जाए प्रभु परमेश्वर पिता। जहां कहीं बाहर गए, घर में प्रभु इनके प्रिय लोगों पर ब्लेस, आशीष मैं मांगती हूँ, आशीष को मांगती हूँ, आशीष हो जाए प्रभु। इनका घराना आशीषित हो। अभी तक जिन्होंने मन नहीं फिराया, गलत गंदे बातों में, नशे में, बेविचार में, गलत लतों में, यीशु के नाम से सब तरह का वो डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें इनके जीवन से आउट हो जाए। बीसी घड़ी हर एक वो प्रलोभन, हर एक वो प्रभु डिस्ट्रैक्ट, हर एक वो प्रभु गिराने वाली स्पिरिट इनके जीवन से आउट हो। बीसी घड़ी विचक्राफ्ट की स्पिरिट, जादू टोना इनके जीवन से जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरे लोग हैं, तेरे प्रिय लोग हैं प्रभु, तेरे बच्चे हैं, पर दया कर। जितने तौबा कर रहे, मन फिरा रहे, घुटने टिका रहे प्रभु, आज पापों से क्षमा मांग रहे, सबको क्षमा कर दीजिए। इन्हें प्रभु परमेश्वर पिता एक नया मन, एक शुद्ध मन, एक शुद्ध हृदय दीजिए प्रभु। नए सिरे से इन्हें रिस्टोर कर दीजिए। टूटी हड्डियां जुड़ जाने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, इनके घर के लड़ाई झगड़े, क्लेश मिट जाए, दूरियां मिट जाए, पति पत्नी के रिश्ते प्रभु रिस्टोर हो, सब तरह का अवैध रिश्ते नष्ट हो जाए, रुके हुए काम पूरे होने पाए, पेंडिंग पड़े काम पूरे होने पाए। किसी ने अवैध रीति से इन पर कब्जा किया है किसी चीज पर, यीशु के नाम से वो सारे अवैध कब्जे समाप्त हो प्रभु। जो भी चिंता का कारण है आज इनके जीवन से नष्ट हो जाए और ये प्रॉपर शांति को, आनंद को प्रभु, तेरी महिमा को अपने जीवन में देख पाए, तेरी ग्लोरी को देख पाए, आत्मा से भर दे प्रभु। हर डाइवर्ट करने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो प्रभु। प्रार्थना में, वचन में, उपवास में निरंतर ये बढ़ते जाए। इनके जीवन प्रभु तेरे योग्य बने, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। सचमुच आपने ऐसा किया। रात में जब भाई बहन सोने जाते हैं, बहुत से बच्चे, बहुत से भाई बहन सो नहीं पाते, इन्हें डरावने सपने आते, रात के गुप्त हमलों से प्रभु ये बहुत ज्यादा डरते हैं। सब तरह का गुप्त हमले, सब तरह के गंदे सपने यीशु के नाम से उखड़ जाए और मीठी सगुन भरी नींद में सोए। नन्हे बच्चे हील हो जाए, बोर्न बेबी हील हो जाए प्रभु। हर एक भाई बहन हील हो जाए। जिन बहनों को संतान नहीं है प्रभु ने संतान देकर ब्लेस कीजिए। मेरे पिता रीढ़, कमर और जहां कहीं की दर्द है सर्वाइकल पे नष्ट हो जाए। हर एक भाई और बहनों और नौजवानों और बुजुर्गों, बच्चों सभी को आपने छुआ चंगा। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। कल का दिन ये तेरे नाम से शुरू करें, सारी रात मीठी सुकून भरी नींद में सोए। तेरी सुरक्षा, तेरा दया, तेरा करुणा इनके साथ बना रहे। सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग, आमीन आमीन, हालेलुया।